पहुंचते ही महापौर ने आदेश किए कि ये जो शहर है ये अब हमारे हाथ में भागदौड़ है। यहाँ पर ब्लैकमेलरों की मनमानी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के आदेश दिए कि अधिकार है कि अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाना के हाथ में था। राज्य की सरकार हमारी है, प्रशासकीय राज में नगर सेवकों का यहाँ पर सुना नहीं जाता था। राजनीतिक तौर पर देखा जाए कि शहर की कमान जिनके हाथों में होनी चाहिए वो कहाँ नहीं तो कहाँ पर फेल्यूर नजर आ रहे हैं। इसी के कारण शिवसेना ने अपने हाथों में महापौर रखा हुआ है और इस बार का जो महापौर है वो फुल मेजॉरिटी के साथ हम यहाँ पर बैठे हुए, टूटी फूटी सरकार में बैठे हुए नहीं है। हमारे पास पूरी मेजॉरिटी के आंकड़े हैं। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए लेते हैं एक मुलाकात नवनिर्वाचित महापौर के साथ। मैं आप सभी शहरवासियों को बता दूं कि कमलेश निकम की वाइफ आज उल्लासनगर की महापौर है। तो पहले शुरुआत करते कमलेश निकम जी के साथ। कमलेश जी, कैसा लग रहा है आज उल्लासनगर की भागदौड़ कमलेश निकम के हाथ, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, ये जो भागदौड़ है ये आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, ओमी कलानी जी, पप्पू कलानी जी ने बहुत विश्वास के साथ हमारे ऊपर रखी है। बिल्कुल, क्योंकि शहर की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हालात है। शहर के अंदर रास्तों की हालात बहुत खराब अवस्था में है। शहर का व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को। बिल्कुल। और साथ ही साथ उल्लासनगर शहर में जो प्रशासकीय राज में 3.5 साल से जो अधिकारियों की मनमानी चल रही थी और बढ़ता भ्रष्टाचार महानगर पालिका के अंदर, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के जो संबंधित अधिकारियों की मनमानी कारोबार, पर्यावरण विभाग का मनमानी कारोबार, ये सभी चीज़ों को देखकर वरिष्ठ नेताओं ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है। और आज उसी की कड़ी में आज उल्लासनगर 4 में किसी तकरारदार के ऊपर, खुद तकरारदार को संबंधित जो महानगर पालिका के अधिकारी हैं उनको एक दुकान के व्यापारियों के दुकान में चले जाते हैं और जबरदस्ती उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करते। जैसे ही ओमी कलानी जी को व्यापारियों का फोन आया, वैसे ही महापौर महोदय ने, हमारे पक्ष के नेता और माजी नगर सेवक मनोज लासी जी वहां पर पहुंचे। पहुंचते ही महापौर ने आदेश किए कि ये जो शहर है ये अब हमारे हाथ में भागदौड़ है। यहाँ पर ब्लैकमेलरों की मनमानी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के आदेश दिए कि इस तरीके की व्यापारियों को घुसकर कोई कर नहीं पाएगा। कमलेश जी, ये तो मानते कि उल्लासनगर शहर के अंदर किल्लत से, पानी की सबसे बड़ी किल्लत है और अभी गर्मी का समय चालू हो गया, कैसे पूर्ति करेंगे पानी की? देखिए, पानी की जो किल्लत है उसके लिए कल वाटर सप्लाई अधिकारियों की बैठक खासदार कार्यालय में आदरणीय पप्पू कलानी जी और महापौर महोदय ने ली है। उसके ऊपर भी जो जिस तरीके से पानी की लाइनों के लिए करोड़ों रुपए राज्य की सरकार की तरफ से आए हैं, पर अब तक काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 3.5 साल जो है वो प्रशासकीय राज में अधिकारियों की मनमानी चल रही थी और अब जो है वो सभी नगर सेवक चुनकर आ चुके हैं, महापौर बैठ चुके हैं, उप महापौर बैठ चुके हैं। और ऐसे विषय पर जब बॉडी बैठने जा रही है तो बॉडी को पूरा अधिकार है कि अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाना, बढ़ते भ्रष्टाचार को काबू में लाना। और जिस तरीके से पानी हमारे शहर में जितना, इस बात को आप मानते हैं कि ये भ्रष्टाचार है? हाँ, जितने नागरिकों को पानी चाहिए उससे ज्यादा हम MIDC से पानी ले रहे हैं, पर लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। न्यू लाइन डालने के लिए, पानी की लाइनों के लिए करोड़ों रुपए राज्य की सरकार की तरफ से आ चुके हैं। बिल्कुल। पर अब तक वो लाइनें डाली नहीं जा रही है। अभी भी महापौर मैडम ने संबंधित अधिकारी, वाटर सप्लाई के अधिकारियों को बुलाकर किस तरीके से हम काम करें उसके लिए बहुत बड़ा एक निर्णय लेने का दौर आ चुका है। जो भी अधिकारी काम नहीं करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई करने की महासभा के अंदर निर्णय लिया जाएगा।
जो भी व्यक्ति मनमानी तरीके से काम करेगा, शहर के व्यापारियों की सुरक्षा ये हमारा सबसे पहला प्रावधान है। और शहर की सड़कों की जो हालात है हाँ। उसको सुधारना ये हमारा काम है। और शिक्षण विभाग के तरफ से जो हमारी कारपोरेशनों के स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स को 2 स्कूल बन गई है, और भी स्कूल बनाने के लिए महापौर महोदय ने कमिश्नर महोदय से बैठक करके काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे शहर के अंदर शिक्षा, आरोग्य की जो समस्या है, धूल मट्टी की जो समस्या है, वो पूरे शहर को आज कल्याण अमरनाथ रोड पर 4 बजे आदरणीय शिवसेना के महानगर के प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी, मनोज लासी जी, प्रकाश माखीजा जी, महापौर महोदय के साथ में हमारे व्यापारियों के जो अध्यक्ष हैं नरेश दुर्गानी जी, सुमित चक्रवर्ती, वहां पर पहुंचकर सभी व्यापारियों के साथ में, क्योंकि कल्याण अमरनाथ रोड के लिए राज्य की सरकार ने करोड़ों रुपए की निधि तो दे दी, पर रोड्स के ऊपर रोड बनाए जा रहे हैं। अब तक इस शहर के अधिकारियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे थे। रोड के ऊपर रोड बनने से शहर के व्यापारियों के, दुकानदारों के अंदर पानी का बहुत बड़ा मसला आने वाले मानसून सत्र में होने जा रहा है। इसके लिए 4 बजे का जो है वो दौरा है। इसके लिए हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ में महापौर महोदय वहां पर जा रहे हैं। हमारा मकसद ही एक है कि जो हमारे उल्लासनगर शहर है, शिवसेना के आदरणीय मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, ओमी कलानी जी, इन्होंने विश्वास रखकर हमारे ऊपर जो भागदौड़ दी है, मकसद एक है कि हमारा शहर जो आईसीयू में है उसे आज निकालने की बहुत जरूरत है। हमारे शहर जो वेंटिलेटर पर है, वो वेंटिलेटर से निकालने के लिए इसके लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। शहर की सड़कों की हालत आई कैसे? वेंटिलेटर में शहर आया कैसे? सरकार तो आपकी थी। नहीं, राज्य की जो सरकार, राज्य की सरकार थी, शिवसेना बीजेपी की। हाँ, राज्य की सरकार हमारी है, प्रशासक आपके हाथ में था। राज्य की सरकार हमारी है। प्रशासकीय राज्य में नगर सेवकों का यहाँ पर सुना नहीं जाता था, और अब सभी के सभी नगर सेवक चुनकर आ चुके हैं। और जो राजनीतिक तौर पर देखा जाए कि शहर की कमान जिनके हाथों में होनी चाहिए, वो कहाँ नहीं तो कहाँ पर फेल्यूर नजर आ रहे हैं। इसी के कारण शिवसेना ने अपने हाथों में महापौर रखा हुआ है, क्योंकि यूडी डिपार्टमेंट जो है वो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के पास है। बराबर। जो विकास कार्यों को लेकर जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है वो आदरणीय शिंदे साहब के पास है। इसी के कारण महापौर भी शिवसेना का है। और इस बार का जो महापौर है वो फुल मेजॉरिटी के साथ हम यहाँ पर बैठे हुए, टूटी फूटी सरकार में बैठे हुए नहीं है। हमारे पास पूरी मेजॉरिटी के आंकड़े हैं। उसी के तौर पर हम किसी भी निर्णय को तौर पर हम निर्णय ले सकते हैं। पहले जो महानगर पालिका में सत्ता थी वो बहुत टूटी फूटी सरकार थी, जोड़ तोड़ की बनाई हुई सरकार थी। जोड़ तोड़ की बनाई हुई सरकार नहीं। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और ओमी कलानी, राजेंद्र चौधरी जी, अरुण आशान जी, इनके मार्गदर्शन में जो महानगर पालिका के चुनाव लड़े गए, वो पूरी बहुमत की सरकार इस बार हमारे पास में है। इस बार मनमानी कारोबार नहीं चलेगा, अच्छी सड़कें दी जाएगी, व्यापारियों को सुरक्षा मिलेगी। पुलिस डिपार्टमेंट की भी बैठक कल लगाई गई है। सभी संबंधित विभागों की जो ब्लैकमेलिंग है वो सब बंद होनी चाहिए। रीडेवलपमेंट के लिए टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को आदेश दिए गए हैं कि डी फॉर्म की प्रक्रिया जल्द से जल्द एसडीओ के माध्यम से हम काम करने जा रहे हैं कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर उनको क्यों डी फॉर्म की प्रक्रिया अब तक रुकी गई है, उसके अंदर कुछ संबंधित महानगर पालिका के अधिकारी और उल्लासनगर में कुछ छोटे छोटे ठेकेदारों ने मिलकर डी फॉर्म की प्रक्रिया रोकने के लिए उन लोगों ने 3.5 साल से ये कारोबार उल्लासनगर में चल रहा है। इसलिए रीडेवलपमेंट के नाम पर जिन्होंने भी ये काम किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। डी फॉर्म की प्रक्रिया तेजी से चलनी चाहिए और हमारा शहर एक अच्छा उल्लासनगर बनाने के लिए उल्लासनगर जो शहरवासी जो प्लान करके जिनकी बिल्डिंग गिर गई, जो बेचारे प्लान करके उल्लासनगर छोड़ के चले गए, उनको कैसे आप वापस लेके आएंगे? देखिए, जब शहर के अंदर सड़कें अच्छी होगी, व्यापारियों को सुरक्षा होगी और साथ ही साथ रीडेवलपमेंट में अच्छी अच्छी बिल्डिंगें होगी, तो हमारे शहर को जो छोड़कर गए हैं उनकी मजबूरियां ये थी कि हमारे शहर में मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। अब उस मूलभूत सुविधाओं देने के लिए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब एक तरफ हमारे राज्य के अंदर उप मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हैं, उनकी मजबूत पकड़ है राज्य के अंदर। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का एक विजन है कि न्यू उल्लासनगर कैसे हम बना सकते हैं, और महापौर भी अब हमारा है शिवसेना का। और दूसरी तरफ पप्पू कलानी जी का जो उल्लासनगर शहर का बनाने में जो बड़ा योगदान है, उस योगदान का उनका जो नॉलेज है, उन नॉलेज को लेकर आदरणीय हमारे पहले भी महापौर रह चुके हैं राजेंद्र चौधरी जी है, अरुण आशान जी है, अनेक साथी जो है हमारे पंचम कलानी जी है, सभी मिलकर हम काम करेंगे।
भाजपा के भी जो लोग हैं हमारे साथ में, जो उप महापौर हमारे अमर लुंड जी है, उनको भी हम साथ में लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो अनुभवी कुछ लोग हैं उनको भी हम, नरेंद्र राजानी जी है, उनको भी हम साथ में लेंगे। उन्होंने शहर के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। लाल पंजाबी जी है, ऐसे अनेक साथियों को साथ में लेकर एक नया उल्लासनगर बनाने की हमारी जो संकल्पना है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में, ज़्यादा दिन नहीं कहूँगा, 100 दिनों के अंदर ये शहर में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सड़कों का काम जो है, 9 सड़कों की मांग जो है हमने आदरणीय शिंदे साहब से की है। जो प्रमुख सड़कें हैं, जो 100 करोड़ रुपए की जो सड़कों से हमारा जो शहर है वो एक अच्छा शहर बन सकता है। सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का जो है वो MMRD के माध्यम से जल्द ही एकनाथ शिंदे साहब उसके ऊपर बैठक लगाने जा रहे हैं। दूसरा, हम MIDC से पानी ले रहे हैं, उसका खुद के पानी के सोर्सेस होने चाहिए। ओवन सोर्स के माध्यम से 320 करोड़ रुपए की लागत से राज्य की सरकार के पास में एक प्रस्ताव है। वो प्रस्ताव के भी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो है हमारे उदय सामंत साहब के पास है। उदय सामंत जी और एकनाथ शिंदे साहब के साथ में बैठक लगाकर खुद का पानी का सोर्स हमारे शहर में होना चाहिए, उसके लिए हम काम करने वाले हैं। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर किस तरीके से हम महिलाओं को सुरक्षित कर सकते हैं और खास करके हमारे शहर के व्यापारियों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, व्यापारियों की एक समन्वय कमेटी बनाकर महापौर महोदय के साथ में बिठाकर, उप महापौर जी को साथ में बिठाकर किस तरीके से हमारे शहर को लोग जो छोड़कर जा रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है, उसको फिर एक बार हमारे शहर को वापस न्यू उल्लासनगर बनाने की जो हमारी संकल्पना है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी लेते हैं मुलाकात मैडम के साथ। अभी आप महापौर हो, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उल्लासनगर शहरवासियों को? पहले तो मैं पूरे शहरवासियों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखाया और मुझे नगर सेवक बनाया। हाँ। उसके बाद वरिष्ठों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी रखी है। सही। सभी शिवसेना वरिष्ठों को, कलानी फैमिली को थैंक यू कहना चाहती हूँ। हम भी आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि कमलेश निकम से मेरे बहुत अच्छे संबंध है। उनकी धर्मपत्नी आज उल्लासनगर की महापौर है, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। हमारे तरफ से भी आपको धन्यवाद।